ये एक लड़की की कहानी है जो अपनी बहन को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। यह इस कहानी का अंतिम भाग है। यदि आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हम तीनों चिंतित होकर दरवाजे की ओर देखने लगे। पिताजी तब तक किसी को फोन कर चुके थे। मैंने अनुमान लगाया कि वे वली शाह होंगे। जब ये चुप्पी लंबी होने लगी तो माँ ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। तुम कौन हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरी मासूम बच्ची के पीछे क्यों पड़ गए हो? मेरी माँ को एक जोर का झटका लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें हवा में उछाल दिया हो। माँ सीधे पीछे की दीवार से टकरा गईं। उनका सिर शायद फट गया था। खून उनके चेहरे से टपकते हुए फर्श पर गिरने लगा। मैं और पिताजी माँ की ओर दौड़े। अभी हम माँ के पास ही पहुँचे थे कि कमरे से हनिया की एक जोरदार चीख सुनाई दी। माँ की ओर दौड़ते हुए हम दोनों वापस कमरे की ओर मुड़ गए। दरवाज़ा शायद खुला ही था। जैसे ही हम कमरे में घुसे मेरे हाथ पांव फूल गए। हनिया पागलों की तरह अपना सिर दीवार पर मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर को पकड़कर दीवार से मार रही है। जैसे ही बाबा उसके पास गए, हनिया का हाथ हवा में उठा और बाबा के सीने से टकराया और बाबा कई फीट पीछे जा खड़े हुए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाबा ने कहा, आयशा दरवाज़ा खोलो, शाह साहब होंगे। मैं शायद अपनी ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार इतनी तेज़ दौड़ी थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वली शाह सामने खड़े थे। उन्होंने मुझसे कुछ भी कहे बिना ही घर में घुस गए। मेरी माँ के सिर से अभी भी खून बह रहा था। चाची को दूसरे कमरे में ले जाओ और उनकी पट्टी बांधो, मैं बाकी सब देख लूँगा, वली शाह ने मुझसे मुड़कर कहा। मैं उनके कहने के तुरंत बाद रोबोटिक अंदाज में अपनी माँ की ओर दौड़ी। मेरी माँ हनिया के पास जाने पर अड़ गई तो वली शाह ने उन्हें सख्ती से कहा, देखो, अगर तुम इस तरह अड़ती रहोगी तो मैं हनिया को नहीं बचा पाऊंगा। माँ जैसे ही ये सुनी, वे जल्दी से उठी और मेरे साथ चल पड़ीं। मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। वली शाह कमरे में दाखिल हो चुके थे। मैंने माँ को बिस्तर पर बैठाया। वे रो रही थीं। मेरे पास उनकी तसल्ली के लिए शब्द नहीं थे। मैंने अपना दुपट्टा फाड़ दिया और उसका एक हिस्सा माँ के घाव वाले हिस्से पर बांध दिया। आयशा, भगवान के लिए जाओ, मेरी हनी की खबर लाओ, माँ ने रोते हुए कहा। मैं खुद भी यही चाह रही थी। तुरंत अपने कमरे की ओर दौड़ी। मेरी धड़कन अब उसकी आवाज़ के साथ चल रही थी। यह क्या चीज़ थी? ये कैसी शक्ति थी? वह आवाज़ मेरे लिए गुरुत्वाकर्षण बन गई थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। अंदर का माहौल कुछ और ही था। हनी अब हनी नहीं थी। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। उसके मुंह से एक काला तरल पदार्थ बह रहा था। उसका दूधिया चेहरा अब काला हो गया था। उसकी आंखों के नीचे की नसें ऐसी सूज गई थीं जैसे वे फटने वाली हों। वह एक कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खिलखिलाहट थी। उसे देखना ही दर्दनाक था। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वली शाह की मुट्ठी में कुछ था, जिस पर वह बीच बीच में कुछ पढ़कर फूंक मारते रहते थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली। शायद कोई बर्फीले रंग का पाउडर था, जिसे उन्होंने हनी की तरफ उछाला। पूरा घर भयानक चीखों से गूंज उठा। रोने, चिल्लाने, चीखने की आवाजें, जैसे एक पूरा परिवार मिलकर शोक मना रहा हो। मैंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। ये सिलसिला कुछ मिनटों तक चलता रहा। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने हनी की तरफ देखा। वह मुंह के बल फर्श पर पड़ी थी। दौड़कर उसके पास गया। कांपते हाथों से उसका चेहरा सीधा किया। वह हमारी हनी ही थी, लेकिन उसके चेहरे की वह लाली पीलापन में बदल गई थी। उसके होंठ जो लगातार मुस्कुराते रहते थे आज सूज गए थे। अपनी मासूम बहन को इस हालत में देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह अब कल तक इसी अवस्था में रहेगी। आप उन्हें बिस्तर पर लिटा दें। चिंता न करें, बाकी रात अब कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वली शाह बाहर चले गए। मैंने अब्बा की मदद से हनी को बिस्तर पर लिटाया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अम्मी अब कमरे में आ चुकी थीं। एक चादर उसके ऊपर जोड़कर मैं अब्बा के साथ बाहर चली गई। अम्मी वहीं हनी के सिरहाने बैठकर कुरान पढ़ने लगीं। उनके चेहरे पर कमजोरी के लक्षण स्पष्ट थे। वली शाह बाहर टहल रहे थे। अमजद साहब, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। बाप के मजबूत नर्व्स थे। पिछले 2-3 घंटों में जो मुसीबत हम पर गुजरी थी, बाप उसके घेरे से बाहर आ चुके थे, या शायद एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि बाप हमेशा मजबूत होने का एक्टिंग ही तो करता है। जी बोलिए शाह साहब, क्या बात है?
आमजद साहब, मेरी आदत है कि मैं बिना किसी लापरवाही के बात करता हूँ। वली शाह ने बैठते हुए कहा, मैंने इससे पहले ऐसी ताकतों का किसी पर इतना गहरा असर नहीं देखा। आमतौर पर इतनी जल्दी इस तरह का असर वो जीव ही रखते हैं जो हमारे बस से बाहर हों। आपका ये अपार्टमेंट शायद किसी ज़माने में शैतानी गतिविधियों का अड्डा रहा है। ये सब उन्हीं गतिविधियों का नतीजा है। वली शाह कुछ देर के लिए चुप हो गए। आप ये कहना चाहते हैं कि आप इस जीव से नहीं लड़ सकते? अब्बा, वली शाह की बात सुनकर परेशान हो गए। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद में ही हूँ। बाकी की रात अपने काम पर लग जाऊंगा। कल शाम से पहले ही वापस आ जाऊंगा। अगर कल की रात किसी तरह हमने काट ली तो फिर ठीक है। तुम सब बस भगवान के सामने सिर झुकाकर मेरी सफलता की दुआ करो। वली शाह इतना कहकर उठ खड़े हुए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ शाह साहब, अब्बा ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। यह मेरा काम है अब्दुल समद साहब। अपना काम करके मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। तुम बस अपनी बेटियों के लिए दुआ करो। वली शाह ये कहकर बाहर चले गए। मैंने और अब्बा ने उनकी आखिरी बात पर शायद पूरी तरह ध्यान नहीं दिया था। वे बेटियों कहकर गए थे, मतलब खतरे में सिर्फ हनया नहीं थी। मेरी माँ को किसी तरह कुछ दवाएं खिलाकर सुला दिया गया था। मैं और मेरे पिता रात भर जागते रहे। सुबह होते ही मेरे पिता मेरी माँ को अस्पताल ले गए। हनिया दोपहर तक सोती रही। जब वह उठी तो वह बहुत परेशान थी। अपने वादे के मुताबिक ही वली शाह शाम को आ गए। सबने किसी तरह खाना जहर दे दिया। फिर वली शाह ने हमें संबोधित करते हुए कहा, आज रात आप सभी एक ही कमरे में रहेंगे जबकि मैं लड़कियों के कमरे में रहूंगा। कुछ भी हो जाए आप में से कोई भी इस कमरे में नहीं आएगा। जैसे ही नमाज खत्म हुई, वली शाह हमारे कमरे में गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। हम सभी अपने माता पिता के कमरे में बैठ गए। एक गहरा सन्नाटा था। सभी अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे और दिल में दुआएं मांग रहे थे। 2-3 घंटे ऐसे ही बीत गए। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। दरवाजे और खिड़कियां इस तरह बजने लगी जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। धरती हिलने लगी। हम सभी डर के मारे एक दूसरे के करीब आते गए। माँ जोर जोर से कलमा पढ़ने लगी। पिताजी ने मुझे और हनिया को अपने पास ले लिया, जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना छीन जाने के डर से उसे सीने से लगाए फिरता है। हमारे कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि हजारों पुरुष और महिलाएं मिलकर रो रहे हैं। और अचानक हमारे कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से खुल गया। साथ ही साथ वली शाह की चीखें सुनाई दीं। पिताजी दौड़कर दरवाजे तक पहुंचे। अज्ञात रूप से उन्होंने क्या दृश्य देखा कि वे लकवाग्रस्त हो गए। उनकी हालत देखकर जब मैं वहां पहुंची तो एक पल के लिए मैं भी कोमा में चली गई। हमारे सामने दीवार के साथ वली शाह पड़े थे। उनका शरीर धीरे धीरे 2 टुकड़ों में टूट रहा था। उनका चेहरा विकृत हो गया था। कुछ ही क्षणों में वली शाह की जगह शरीर के 2 टुकड़े पड़े थे। पिताजी ने दौड़कर हनी को सीने से लगा लिया। मैंने माँ को पकड़ लिया। हम बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही हमारे भागने के सभी रास्ते बंद हो गए। अब वहाँ दरवाजे नहीं थे, हर तरफ दीवारें ही दीवारें थीं। हनी पिताजी के हाथ से निकल रही थी। उसकी फलक छेद वाली चीखें हम सबका सीना छलनी कर रही थीं। तभी मुझे वली शाह की पिछली रात की बात याद आई। मैंने चिल्लाया, मेरी बहन को छोड़ दो, भगवान के लिए उसे छोड़ दो। तुम्हें बलिदान चाहिए ना, मुझे ले लो, मैं खुद को अपनी बहन की जगह पेश करती हूँ। इतना कहते ही हनी अचानक जमीन पर गिर गई। वह शायद बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर मुझे अपना शरीर टूटता महसूस हुआ। मैंने मुड़कर बेबसी से पिताजी को देखा। पिताजी मेरी तरफ दौड़े। इससे पहले कि वे मेरे पास पहुंचते, मैं हवा में लटकी हुई थी। मुझे लगा जैसे मैं अपनी दुनिया से बाहर निकलकर अंधेरे की दुनिया में आ गई हूँ। मुझे अपने चारों ओर हजारों हाथ दिखाई देने लगे, जैसे वे मुझे नोचना चाहते हैं। फिर मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी। वह अपना भयानक चेहरा लिए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में खंजर था। मैं जान चुकी थी कि यह मेरा आखिरी समय है। मैं अपने पिता, माँ और अपनी हनी को एक बार देखना चाहती थी, लेकिन मेरे शरीर की गतिविधियाँ बंद हो चुकी थीं। आखिरी आवाज़ जो मैंने सुनी वह मेरे पिता की चीख थी। उनकी एक बेटी बच गई थी, लेकिन दूसरी शैतानी शक्तियों का शिकार हो गई थी। मैंने अपनी बलि देकर अपनी बहन को बचाने में कामयाब रही। मैं अमर हो गई।
अगर आपको कहानी पसंद आई है तो भविष्य में और भी रोमांचक डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।